अगले महीने की 13 तारीख है बहुत खास। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष दिन। सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों के कॉम्बिनेशन के बावजूद उन्हें मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, मायूसी रहती है, बनते हुए कार्यों में अड़चन आती है, हर वक्त दिमाग पर प्रेशर रहता है और बिजनेस में बार बार नुकसान होता है। व्यक्ति कर्ज में डूबने लगता है, बार बार अपमान भी सहना पड़ता है, संतान सुख नहीं मिलता या फिर संतान की प्रगति नहीं होती, वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त रहने लगता है या स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। अगर आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो और इसी काल सर्प दोष ने आपकी खुशियों पर ग्रहण लगा रखा हो। आज की इस पोस्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है और काल सर्प दोष की वजह से आपकी प्रगति में बाधा आ रही है तो काल सर्प जो दोष है उससे मुक्ति पाने का सुनहरी मौका 13 अगस्त को आ रहा है। उस दिन नाग पंचमी है। सनातन धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। नाग पंचमी का दिन भगवान शिव का माना जाता है। इस दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजा की जाती है। नाग देवता भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे में सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी पर लोग नागों की विधिवत पूजा करके उन्हें दूध पिलाते हैं। सावन का पूरा महीना जो है वो भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होता है। सावन महीने में कई ऐसे योग बनते हैं जब विशेष पूजा अर्चना और विशेष उपाय करके काल सर्प दोष का निदान किया जा सकता है। लेकिन नाग पंचमी विशेष रूप से नाग देवता की पूजा का पर्व है। इस महीने भगत जन जो हैं वो सिर्फ भगवान शिव की नहीं बल्कि उनके कंठ में निवास करने वाले नाग देवता की पूजा करने का सौभाग्य भी हासिल करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये भी माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के अहंकार को तोड़ा था। इस दिन नाग देवता को दूध से स्नान कराने की परंपरा है। ऐसा करने से काल सर्प दोष का जो असर है वो कम होने लगता है और मनुष्य को सुख शांति मिलती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब कुंडली में काल सर्प दोष का हम निदान कर लेते हैं तो जीवन से कई समस्याओं का भी हम निवारण कर लेते हैं और हमारी तरक्की के रास्ते खुलते जाते हैं। हमारी तरक्की में आड़े आने वाली बाधाएं स्वयमेव दूर होने लगती हैं। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि नाग पंचमी जो है वो 13 अगस्त 2021 को है। पंचम तिथि जो है प्रारंभ उसका 12 अगस्त 2021 को दोपहर 3:24 से होगा और जो पंचमी तिथि है वो 13 अगस्त 2021 को दोपहर 1:42 तक रहेगी। जो नाग पंचमी का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 13 अगस्त 2021 को सुबह 5:49 से सुबह 8:28 तक रहने वाला है। मुहूर्त का समय जो है वो 2 घंटे 39 मिनट का रहेगा। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु ग्रहों के बीच अन्य ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है, क्योंकि कुंडली के एक घर में राहु और दूसरे घर में केतु के बैठे होने से अन्य सभी ग्रहों के आने वाले शुभ फल रुक जाते हैं और इन ग्रहों के शुभ फलों का प्रभाव रुक जाने से व्यक्ति के जीवन में थोड़ी मुश्किलात आने लगती हैं, परेशानी आने लगती हैं। चाहे ये परेशानियाँ दाम्पत्य जीवन से संबंधित भी हो सकती हैं, काम से संबंधित भी हो सकती हैं, संतान से संबंधित भी हो सकती हैं, धन से संबंधित भी हो सकती हैं और बिजनेस से संबंधित भी हो सकती हैं। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आमतौर पर 12 काल सर्प दोष होते हैं और नाग पंचमी काल सर्प योग के निवारण के लिए विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। कुंडली में जो 12 काल सर्प योग बनते हैं उनमें अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, कर्कोटक, शंखचूड़, घातक, विषाक्त व शेषनाग योग शामिल हैं। ये सब योग अलग अलग समस्याएं उत्पन्न करते हैं। नाग पंचमी का जो दिन है हम
कालसर्प योग का निवारण करके जीवन में चली आ रही कई परेशानियों से निजात पा सकते हैं। इस दिन हम शिवलिंग पर चांदी का बना नाग नागिन का जोड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। नागपंचमी पर कालसर्प योग से निजात कैसे पाई जा सकती है, मैं इसकी पूजा विधि भी आपको बताना चाहूँगा। नागपंचमी व्रत के लिए तैयारी चतुर्थी के दिन से ही शुरू कर देनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक समय का भोजन करें। इसके बाद पंचमी तिथि के दिन सुबह उठ करके जल्दी स्नान करें। पूजा के लिए नागदेव का चित्र जो है वो चौकी के ऊपर रखें। फिर हल्दी, रोली, चावल, फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के फट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित करें। पूजा के बाद नाग देवता की आरती उतारें और अंत में नागपंचमी की कथा अवश्य सुने। नागपंचमी के दिन आप सपेरों से नाग खरीद करके उन्हें जंगल में छोड़ सकते हैं, यानी आज़ाद कर सकते हैं। चलते चलते एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि कालसर्प जो दोष होता है कुंडली में, उससे निजात पाने के लिए 13 अगस्त को नागपंचमी का दिन है। इस दिन नाग देवता की विधिवत पूजा से घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और डर और भय से मुक्ति मिलती है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।